हेलो, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे अपने अहल खाना के साथ खुश व खुर्रम होंगे। आज का टॉपिक है जी फैसला साजी और मसाइल को हल करना, यानी डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। मैं शुरू में ही दो चीज़ों की वजाहत करना मुनासिब समझूंगा। आप में से बहुत सौ को इसके बारे में इल्म भी होगा, लेकिन उसको हम दोहरा देते हैं ताकि वो एक रेफरेंस के तौर पे रहे कि ये चीज़ें होती हैं। वो क्या? वो ये कि कहने को तो फैसला साजी और मसले का हल निकालना, यानी डिसीजन मेकिंग इन प्रॉब्लम सॉल्विंग एक ही चीज़ है, लेकिन इनमें फ़र्क है और फ़र्क काफ़ी वाज़ेह है। वो कैसे? डिसीजन मेकिंग किसी मसले के हल के लिए भी हो सकती है और किसी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए, किसी मौके का बेहतरीन फायदा उठाने के लिए भी फैसला साजी हो सकती है। दोनों सूरतें इसमें आ गई फैसला साजी में। जबकि प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो तासुर देता है कि ये सिर्फ मसले के हल के लिए है। तो जो ज्यादा आप कहिए कि एक जामे जो लफ्ज है वो फैसला साजी या डिसीजन मेकिंग, एक बात। दूसरा, रोजमर्रा हम ना जानते हुए भी अनइंटेंशनली, जिसको कहते हैं, दर्जनों फैसले करते हैं। सुबह उठना कितने बजे है, पहनना क्या है, नाश्ते में क्या लेना है, गाड़ी पे जाना है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाना है, किस रूट से मैंने जाना है, वापस आते हुए कुछ चीजें लेके आना है, किस रास्ते से आना है, सो एंड सो फॉर। इनको अनस्ट्रक्चर्ड, यानी एक तरह के रूटीन के आप फैसला साजी कहिए। और दूसरा कि किसी बच्चे बच्ची की शादी है, उसके लिए आपने सोचना है कहाँ रिश्ता करें, 2 रिश्ते हैं, 3 हैं, 1 है, कैसे करें, कब करें, ये स्ट्रक्चर में आएगी। अभी जो इसका एक ज़रूरी हिस्सा है उसकी तरफ चलते हैं कि डिसीजन मेकिंग की कैसे जाती है और वो क्या मुनासिब तरीक़ेकार या वो SOP या वो स्टेप्स होंगे जिससे हम एक बेहतरीन नतीजे तक पहुंच सकें। उसमें जी पहला जो स्टेप है वो है सिचुएशन को समझना। हम मसला नहीं इसको कहेंगे, इसको कहेंगे सिचुएशन, चूंकि ये न्यूट्रल है। ये किसी फायदे के लिए भी हो सकती है, किसी मसले से बचने के। तो सिचुएशन को तफसील में समझना है, क्या करना, क्या है, कब तक करना है। नंबर 2, उस सिचुएशन के मुताबिक ज्यादा से ज्यादा मालूमात को इकट्ठा करना। नंबर 3, उन इकट्ठी की हुई मालूमात की रोशनी में उस डिसीजन मेकिंग के 3 या 4 ऑप्शंस बनाना। ऑप्शंस के बारे में आपको मैं ये बता दूं कि 3 से कम नहीं होनी चाहिए, 5 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। अगर आप मुझसे एज ए थंब रूल कहें तो बेहतरीन तरीका होता है 3 ऑप्शंस का। भले आप पहले 5 बना दें, लेकिन वाज़े तौर पे कुछ ऐसी चीजें उनके अगेंस्ट होंगी जिसमें 2 को आप डिस्कार्ड कर सकते हैं, तो बेस्ट 3 को रखेंगे। उसके बाद अगले स्टेप में हम हर ऑप्शंस का, इन 3 में से हर ऑप्शंस का पूरा तजिया करेंगे, उसके क्या फायदे और क्या नुकसान हैं ये देखेंगे। अगले यानी 5वें स्टेप में हम देखेंगे कि कौन सी ऑप्शन सबसे बेहतरीन है जिसके ऊपर हम अमल करें और फिर उसको अप्लाई करें। और आखिरी स्टेप में हम देखेंगे कि जो हमने ऑप्शंस को अप्लाई किया और जो एंड रिजल्ट आए उनमें फर्क क्या था, क्या मसाइल थे, और उसको फिर डॉक्यूमेंट कर दिया जाएगा आइंदा के लिए। इसकी मैं एक जल्दी से एक मिसाल दे दूं, समझने में आसानी रहेगी। अज्यूम कीजिए हम 5 दोस्त हैं, लाहौर में अब रह रहे हैं। हमारे एक कुलीग की शादी है, इस्लामाबाद में शादी है, तो हमने 5 ने जाकर उसमें शिरकत करनी है, बारात में भी और वलीमे में भी। अभी सिचुएशन ये है
कि वहां पे रहने का बंदोबस्त किया गया है, लेकिन बारात में जाने के लिए प्रेफरेबली अपना बंदोबस्त होना चाहिए, और जहां रह रहे हैं वहां से शादी हाल तक भी अपना ही होगा बंदोबस्त। रिहाइश का उन्होंने बंदोबस्त कर दिया है, तो हमने वहां पे पहुंचना है। अभी देखिए हमारे पास ऑप्शन क्या है, हम बाय एयर जा सकते हैं, बाय रेल जा सकते हैं, बाय रोड में पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर जा सकते हैं, हायर टैक्सी कर सकते हैं, टैक्सी ले सकते हैं विदाउट ड्राइवर, सेल्फ ड्राइविंग के ऊपर। हम अपने किसी दोस्त की एक गाड़ी जो कोई अफोर्ड कर सकता हो, स्पेयर कर सकता हो, उस पर जा सकते हैं। 5-6 ऑप्शन हो गई, शॉर्ट लिस्ट करके 3 रख लीजिएगा। मसलन जहाज वाली अनइकोनॉमिकल है, शायद वो ना काम बने। ट्रेन वाली चलिए देखी जा सकती है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाली देखी जा सकती है, रेंट ए कार या अपनी कार वाली में से एक अगर हम रखना चाहें तो हम कहते हैं कि अपनी कार। ये 3 हो गई। अब इनकी हम खूबियां खामियां देखेंगे, किसमें रेल है, उसमें टाइमिंग का इश्यू होता है, लेट भी हो सकती है, आप अपनी प्लानिंग के मुताबिक शायद ना पहुंच सकें, लेकिन उसका फायदा यह है कि उसमें आपको लिबर्टी ऑफ एक्शन है, चल फिर सकते हैं, बाथरूम की फैसिलिटी उसमें अवेलेबल है, 1 या 2 जगह पे रुक दिया, वहां पे आपको चीजें भी अपनी जरूरत की ले सकते हैं, सेफ है। सड़क पे आए तो उसमें अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हैं तो आप अपनी मर्जी से उसको रोक नहीं सकते, वो एक जगह पे अगर रुकेगी तो वहीं रुकेगी। सड़क के सफर में इनबिल्ट कुछ मसाइल भी आते हैं। तो अगला ये कि हम आपस में दोस्त मिलकर यह फैसला कर लें कि गाड़ियां हैं तो कोई एक दोस्त जो आराम से गाड़ी अपनी स्पेयर कर सके वो कौन है। इसमें एक चीज तय हो जाएगी कि जो भी अपनी गाड़ी इस काम के लिए इस्तेमाल करेगा, फ्यूल और बाकी जो छोटे मोटे अखराजात हैं वो उसमें हिस्सा उसको नहीं देना पड़ेगा। कुछ तो बेनिफिट देना पड़ेगा ना उसको, तो फिर कोई तैयार हो जाएगा कि ठीक है भाई चलो, चलाने वाले 2 लोग हो गए, ज्यादा वक्त वो चलाएगा, कोई एक अच्छा ड्राइवर भी उसके साथ चला लेगा। इसमें आपको देखिए फायदे क्या हुए, ये आपको सस्ती रहेगी, फ्रीडम ऑफ एक्शन होगी। आपने एक जगह से दूसरी जगह जाना है, शादी हाल में जाना है, वापस आना है, आप कहते हैं कि चलो यार बीच में थोड़ा टाइम मिलेगा तो मरी का भी एक चक्कर लगा आएंगे, तो अपनी इस तरह से अपनी ट्रांसपोर्ट किसी एक दोस्त की होगी तो उसमें सबसे ज्यादा फायदा है। नुकसानात कि इसमें खराबी पड़ सकती है जिसको हमें खुद हैंडल करना है। उसके बाद इसके कंपैरेटिवली सड़क पे एक्सपोज होने के जो नुकसानात हैं वो ज्यादा हैं एज कंपेयर टू डेवो या उन ट्रांसपोर्ट्स की निस्बत, क्योंकि आप अकेले जा रहे हैं। एनीहाउ, ये सबको देखने के बाद आपने कहा कि नहीं, ये एक दोस्त हमारा चूंकि तैयार हो रहा है, ये काम हो जाएगा, आप ये अडॉप्ट कर लेते हैं। अभी आपने खूबियां खामियां भी देख ली, अडॉप्ट भी किया, इसको हम अप्लाई भी करेंगे, और फिर जब वापस आएंगे तो एक खजांची हमने बनाया हुआ होगा जिसके पास सब पैसे जमा करा देंगे मास वाई उनके जिनकी ये गाड़ी है। फ्यूल का खर्च कहीं आता है, छोटा मोटा आप स्नैक्स करते हैं, आप कहते हैं भाई शर्म में कोई शर्म नहीं है, जो गाड़ी अपनी लेके आएंगे उनका कोई खर्चा नहीं होगा, ये जो छोटे मोटे वाला है रिहाइश का वहां पे बंदोबस्त है, बाकी जितने फ्यूल के और दाएं बाएं के चार्जेस आएंगे उसमें हम उनको इसमें इम्तिहान में नहीं डालेंगे, ये वो नहीं करेंगे। और एंड के ऊपर आपने देख लिया कि जब ये हमने किया तो इसमें हमें क्या फायदा हुआ, क्या नुकसानात हुआ। तो ये एक मिसाल थी कि आपने फैसला साजी कैसे करनी है, तो एक सादा आम जिंदगी की मिसाल में से आपको ये बताया। और सम अप में इसको इस तरह से कर लेते हैं कि सबसे पहले आप फैसला जिस चीज के बारे में करना है, सिचुएशन के बारे में करना है, उसके बारे में जाने, फिर उसके बारे में आप मैक्सिमम इंफॉर्मेशन इकट्ठी करें, उसकी ऑप्शन बनाएं जो 3 बेहतर होती हैं, 4 में भी आप जा सकते हैं, लेकिन 3 को लेके चलिए, उनके फायदे और नुकसान देखें और देखें सबसे बेहतरीन कौन सी है, उसको अप्लाई करें, और बाद में एंड रिजल्ट कंपेयर करेंगे, जो हमने सोचा था जो किया था उसमें क्या फर्क है। उम्मीद है आपको
ये वीडियो और इसके स्टेप्स पसंद आए होंगे। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू, टेक केयर।